बिजनेस प्रोफेशन में आज कौन सा नंबर क्लास है? 6th क्लास है। तो हम लोग पहले पुराना पोर्शन एक बार रिकैप कर लेते हैं। कौन कौन सा अलाउबल एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? जो अंडर सेक्शन 30 टू 37 में कवर किया गया उसको अलाउबल बोलते हैं। लास्ट डे एग्जाम्स करवाए थे और फॉर्मेट दिए थे, जस्ट उसको रिकैप करके नेक्स्ट आज का जो होमवर्क है उसको चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, नेट प्रॉफिट का साथ नेट प्रॉफिट जो है पहले नेट प्रॉफिट लिख देंगे, उसमें एक्सपेंसेस डिसअलाउड जो है, जो पीएल डेबिट में नहीं आना चाहिए ऐसा कोई आइटम होगा ऐड करेंगे, जो डिसअलाउबल है ऐड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, इनकम टैक्स, ऑयल टैक्स, डोनेशन, पेनल्टी, और हम लोग का नोट में भी ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे ना, पीएल क्रेडिट में कोई आइटम है जो अलग से टैक्स होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, जो लास्ट क्लास में हम लिखाए थे, ये सब चीज लेस कर देंगे क्योंकि ये तो अलग से टैक्स होता है। पीएल क्रेडिट में डाला तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हम लेस करेंगे। लेस इनकम नॉट टैक्सेबल एक करते हैं, इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड इन पीएल। पीएल क्रेडिट में कर दिए बट इनकम नॉट टैक्सेबल, इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस इनकम नहीं है। अब बैड डेट रिकवरी इफ अर्लियर डिसअलाउड, ये लैंग्वेज बोलेगा तो ये दोनों लेस करेंगे। एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड, कोई एक्सपेंसेस पीएल डेबिट में लिखना चाहिए था तो पीएल डेबिट में लिखे नहीं, प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया है, ऐसा कुछ होगा। ऐसा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल माइनस कर देंगे। एक इनकम पीएल क्रेडिट में लिखना चाहिए था, लिखे नहीं, तो इनकम कम गया, प्लस कर देंगे। और स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर करने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आया। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद हम लोग हाउस पार्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज ये सब जोड़ेंगे। करने के बाद होगा ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से अंडर सेक्शन 80 माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम होगा। ये हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में किए थे, जिसका फॉर्मेट कितना पेज में है क्लास का? नहीं, क्लास का हम लोग का क्लास का जो नोट्स है पेज 6.29 पेज में फॉर्मेट है। 6.29 पेज में पूरा फॉर्मेट इन डिटेल में है। इसके बाद हम लोग सम नंबर 1 करवाए थे और 2, 3 होमवर्क दिए थे। तो अभी हम लोग वो सब सम स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 2 नहीं हुआ बोल रहा है, तो तुम लोग से मिला लेते हैं, मैच करा लेते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि होमवर्क स्पीड में ही होगा। जैसे जिन लोग एकदम टच नहीं किया, लाइन ड्रा करा, स्पीड में करेंगे, बार बार बोल दे रहे हैं क्योंकि होमवर्क है ये। होमवर्क स्लोली करने का सवाल ही नहीं है। तुम लोग तो पोस्टिंग किया हुआ है मैक्सिमम चीज, ऊपर में लिखने का टेक्निक वही है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, और मिस्टर नाम दे दो, और द 70 दिस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, ऑलवेज लिखना है सारा सामने। हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $39,100 दिया है, यहां से शुरू करेंगे। अब तुम लोग का सामने जो नोट्स है वो देखते रहो। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $39,100 एट डिसअलाउड
जो पीएल डेबिट में नहीं आना चाहिए। अंडर सेक्शन 37(1) क्या बोले थे, जो सेक्शन में कवर नहीं किया वो 37(1) में। 37(1) में क्या है, इट शुड बी रेवेन्यू, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, इट शुड बी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर और देयर विल बी मोटिव ऑफ बिजनेस। कोई भी एक्सपेंसेस ये चारों में से चारों कंडीशन फुलफिल कर लिया है तो अलाउबल। बार बार बोल रहे अलाउबल, अलाउबल मतलब ऐड नहीं करेंगे। अलाउबल का मतलब जो अलाउबल है पीएल डेबिट में डाला उसको ऐड नहीं करेंगे। अलाउबल जो है, अलाउबल मतलब रिलेटेड टू बिजनेस है, उसको प्लस नहीं करेंगे, उसको प्लस नहीं करेंगे। जो अलाउबल है प्लस नहीं करेंगे, पीएल में डेबिट में डाला सही किया, और जो डिजायरेबल है वो गलत किया, वो ऐड करके प्रॉफिट बढ़ाएंगे। अलाउबल का कभी ऐड नहीं करेंगे। तो पीएल अकाउंट में ऐसा क्या क्या चीज हम एक बार मार्क कर देते हैं तुम लोग को। पहले ऊपर से देखो, स्टॉक अच्छे सब अलाउबल हो रहा है, वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंस, चैरिटीज एंड डोनेशन, ये डिज अलाउड होगा। हम लोग बोले थे एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड डिज अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स डिज अलाउड होगा। इनकम टैक्स डिज अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिज अलाउड होगा। ये सारा चीज हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये सब पीएल में डाला मतलब प्रॉफिट लो हो गया, तो ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैरिटीज एंड डोनेशन, कुछ बोला डोनेशन के बारे में नीचे बोला कि ना, देख लो एक बार, नहीं बोला। तो चैरिटीज एंड डोनेशन, हम डोनेशन लिख देते हैं, बाद में जिसके बारे में बोला बाद में देखेंगे। डोनेशन 2500, रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट पूरा यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेट के बारे में कुछ बोला है, तो बाद में होगा। रिजर्व फॉर बैड डेट 6200, डेप्रिसिएशन 10,500, इनकम टैक्स कितना 3,900, इंटरेस्ट और कैपिटल 8,000। बोलो मी বুঝতে পারছো? बोलो मी, ये जो असुविधा है बोलबे। इसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो ऐड नहीं हो रहा, श्वेता लेट से आई है इसलिए ऐड नहीं हो रहा। देखो ऐड नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऐड हो रहा? तो और क्या है? अच्छा, क्लेम फॉर बैड डेट इंक्लूड 2000, बैड डेट बोल के जो डाला 2000 ड्यू फ्रॉम जे सिंस 2016, he is solvent, no recovery proceedings has been taken। जो बैड डेट बोला, ये बैड डेट में 2000 रुपया कोई डेटा से मिलता, कोई स्टेक अप्लाई नहीं किया, कोई भी स्टेप नहीं लिया। हम नोट में बोले थे बैड डेट इज अलाउबल ओनली व्हेन प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन। लीगल एक्शन लेना चाहिए, पर लीगल एक्शन नहीं लिया तो डिसअलाउड, मतलब ये 2000 रुपया बैड डेट डिसअलाउड होगा।
बैड डेट्स क्यों डिसअलाउड हो रहा है? नो लीगल स्टेप हैज बीन टेकन, इसलिए 2000 क्यों करें? नो लीगल स्टेप इज टेकन, इसलिए डिसअलाउड। और बोल देता लीगल स्टेप हैज बीन टेकन, कुछ नहीं करना पड़ता, अलाउबल। तुम बोलोगे 2000 क्यों? पीएल डेबिट में बैड डेट्स बोल के तो 3000 दिया है, मतलब हम लोग मान लेंगे बाकी 1000 का बारे में वो सही किया, लीगल स्टेप लिया है, प्रॉपर एक्शन लिया है, तो उसमें वो हो जाएगा अलाउबल। कौन सा सेक्शन में हम करवाए थे बैड डेट्स? 3717 3717 में बैड डेट्स का बारे में बोला गया। नेक्स्ट 3617, इसके बाद बोल रहे हैं लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2000 IT अपील, इनकम टैक्स अपील। ये इसका साइड में लिखे रखो, इनकम टैक्स, ये पैसा किसको मिल रहा है? इनकम टैक्स को मिल रहा है, इनकम टैक्स को नहीं। तुम्हारा लॉयर जो है इनकम टैक्स अपील फाइल किया था, वो तो बिजनेस मोटिव है, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई लॉयर देके सॉल्व करना है तुमको। इनकम टैक्स डिसअलाउड, बट इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहा है, ये लॉयर लीगल एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल, इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल, कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल, मेरा जो नोट्स है उसका कॉपी का नीचे बोल्ड करके लिखो, एग्जाम टाइम में वही सब चीज ऐड करना है। হ্যালো, জয়েন হচ্ছে না, আমি জয়েন করাতে পারছি না, তুমি আবার ঢুকো, বারবার করছি আমি, করছে না। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিল এক্সপেন্স অ্যালাউবল, इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस इज अलाउबल, याद रखना। इनकम टैक्स डिसअलाउड, बट इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल, ये लीगल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, ओके। और 3000 पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम्स रेगुलेशन, कस्टम का कोई रूल्स वायोलेट किया जिसका कारण पेनल्टी और डिसअलाउड, पेनल्टी डिसअलाउड होगा। डिसअलाउड मतलब ऐड करेंगे पेनल्टी, पेनल्टी 3000, पेनल्टी डिसअलाउड होगा। और बोला एंटायर चैरिटीज डोनेशन मेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, वो हम लोग 80G जब करेंगे तब करेंगे, यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ तक जोड़ो 36,100, ऊपर से जोड़ लो 75,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे लेस इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। अलग जो हेड्स है, चार बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के बाकी जो 4 हेड्स ऑफ इनकम है वो पीएल क्रेडिट में डाला तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो एक ही चीज के ऊपर इंडिया में डबल टैक्सेशन नहीं होता। अदर सोर्सेज तो अदर सोर्सेज में जाके टैक्स देंगे, हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी में जाके देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा हेड्स ऑफ इनकम है जो अलग से टैक्स होता है? हम बैंक इंटरेस्ट आधा सोर्सेस है, इंटरेस्ट ऑन US 64 बॉन्ड आधा सोर्सेस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आधा सोर्सेस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैपिटल गेन है। ये जो 4 चीज है पीएल क्रेडिट में डाला तो दूसरा जगह टैक्स होता है, तो हम लोग माइनस कर देंगे। लेस लिखो
बैंक इंटरेस्ट 8,500, 8,500, बैंक इंटरेस्ट 8,500, interest from US 64 bond, US 64 bond, interest on US 64 bond, इंटरेस्ट ऑन US 64 बॉन्ड। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है बोलो? 1050। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। पहले हम इजी से सम करके हम लोग टॉप तक जाएंगे, एकदम इजी सम है ये क्यों नहीं हुआ तुम लोग का? रुको, तो कितना आ रहा है बोलो? 17050 माइनस कर दो, है 58,150, 58,150 लेस इनकम नॉट टैक्सेबल, लेस इनकम नॉट टैक्सेबल। बैड डेट रिकवरी देखो यहाँ पे अर्लियर डिसअलाउड बोला है, ये लाइन नहीं बोलता तो लेस नहीं करते। बैड डेट रिकवरी अर्लियर डिसअलाउड, अर्लियर डिसअलाउड 2,000, 56,150 लेस, इतना नहीं लिखे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, एक ही है। इनकम टैक्स रूल का हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट है ये वाला, इनकम टैक्स का हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है डिसअलाउड होगा, क्योंकि अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन जोड़ लेंगे, अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन हम लोग क्या किए, प्लस कर लिए, और इनकम टैक्स का हिसाब से जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सोचो नीचे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल नहीं बोलता, ये 10,500 जो जोड़े थे उसी को मान लेंगे आईटी रूल, अब 10,500 हम लोग माइनस कर देंगे। सामने कुछ नहीं बोला तो डेप्रिसिएशन तो बिजनेस में होगा ही, सामने बोला नहीं है, यहाँ पे जो पीएल डेबिट में जो डेप्रिसिएशन दिया था उसी को आईटी रूल मान लेंगे, उसको माइनस करेंगे, और कोई कोई किताब में कुछ नहीं करता, ऐड भी नहीं किया, लेस भी नहीं करेगा, बट यहाँ पे आईटी रूल बोला है, इसलिए डेप्रिसिएशन आईटी रूल 8,000 हम लोग माइनस करेंगे। और क्या है, आप यहाँ तक आपका कितना हो रहा है? 48,150। अब स्टार्टिंग में क्लास पूरा सिनेमा वाला होके बैठा है, कभी भी एंट्री कर सकते हो तुम लोग। कोई रूल्स नहीं है, कभी भी एंट्री कर ले रहे हो ना। तो इसके बाद बोले ए नंबर एडजस्टमेंट, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड 10% बिलो कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 10% बिलो कॉस्ट। हम एक बार बोल दें, पहले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सोच ले। क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है यहाँ पे देखो 1,16,000 दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? ये क्लोजिंग स्टॉक 10% में है, कम है, 90 में है,
10% कम में है, मतलब 90% में है कि नहीं? तो अपनी क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड कम है, मतलब पीएल का क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब नेट प्रॉफिट भी कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब नेट प्रॉफिट कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करके, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये 1,16,000 दिया, डिवाइड बाय 90 इंटू 10, 12,889 ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक जो दिया है वो भी कम है, मतलब एक्सपेंसेस कम है, एक्सपेंसेस कम है, मतलब नेट प्रॉफिट ज्यादा है। लेस करेंगे, लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 78,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, 8667। ये लेस हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, 52,372 इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम आदर्श सोर्सेज का क्लास, बाकी टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी का क्लास इन द मीन टाइम बिजनेस प्रोफेशन करते हुए कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे भी टोटल इनकम बोला था, हम लोग साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि टोटल इनकम का कैसे कैलकुलेट करना होता है हम लोग सिखाए नहीं अभी तक। हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज से बोल के रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन हम सिखाएंगे, क्योंकि वो नहीं सीखने से हम लोग ईच एंड एवरी पोर्शन में छोड़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कैलकुलेशन टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद होमवर्क कौन सा दिए थे, 3। सामने बात 3 करते हैं, जिन लोगों के पास सामने साम्स नहीं है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम बहुत स्लोली कर रहे हैं और इजी से हम एकदम टॉप तक जाएंगे, एक एक करके करते रहेंगे। और बिजनेस प्रोफेशन में 40 से प्लस सम करेंगे हम लोग, 40 प्लस 80 सम ना कितना है ना, 53 सम है मेटेरियल में। तो मैक्सिमम हम तुम लोग करोगे, और कुछ पोर्शन हम करेंगे, सारा हम करेंगे। ओके, 3 नंबर करते हैं। तो 3 नंबर सम्स में हम लोग पहले क्या एडजस्टमेंट दिया नहीं देखेंगे। पीएल डेबिट में क्या क्या तुम लोग का जो प्रोविजन, हम लोग अगेन बोल रिकैप कर लेते हैं, कितना बार करेंगे ठीक नहीं है, अगेन रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड में, क्या क्या बोलो, क्या क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंस, डोनेशन, पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, पेनल्टी, ये सब चीज ऐड कर देंगे। तो हम लोग का वो सब में क्या क्या कवर हो रहा है, ये सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये इनकम टैक्स, बर्थडे गिफ्ट टू सन, ये है क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर,
ओनली बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो हम एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, add expenses disallowed, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, जो जो चीज ऐड किए थे वही लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, डेप्रिसिएशन 25,000, इनकम टैक्स 50,000, बर्थडे गिफ्ट टू सन कितना है? अच्छा, यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट टू एम्प्लॉय बोलता तो क्या होता? अलाउबल। एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फेक्शन पर्पस में हम लोग कर रहे हैं। बर्थडे गिफ्ट टू सन क्या हो गया? पर्सनल। क्या बोले सामने? एम्प्लॉय नॉट एन रिलेटिव्स, इसलिए पर्सनल नहीं है और अलाउबल। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर ए, salaries include 15,000 paid to proprietor's wife who is a technical engineer. Before joining this business, her husband, she was employed in government concern, drawing salary 10,000 per month. She joined here February 15. February 15, मतलब 1.5 महीने, 1.5 मंथ काम किया बिजनेस में। गवर्नमेंट कंसर्न में जब काम करते थे तब उसका सैलरी 10,000 पर मंथ था। अभी ये फार्म में ज्वाइन किया, 15,000 रुपया पर मंथ 1.5 महीने का होना चाहिए। 10,000 एक महीने और हाफ मंथ 5,000। तो पीएल डेबिट में जो 15,000 एक जो सैलरी है उसमें उसका वाइफ का सैलरी इंक्लूड है। तो अलाउबल, अनरीजनेबल कुछ नहीं। सोचो यहाँ पे बोलता है वाइफ को सैलरी दिया है 20,000 रुपया के 25,000 रुपया दिया, एक्सेसिव सैलरी अंडर सेक्शन 41(2) में हम बोले थे लास्ट क्लास में। अनरीजनेबल सैलरी टू रिलेटिव्स डिसअलाउड होगा। तो यहाँ पे रीजनेबल सैलरी दिया, इसलिए अलाउबल। अलाउबल मतलब ऐड नहीं करेंगे, अलाउबल मतलब ऐड नहीं करेंगे, समझे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ 25 तो 10,000 रुपया ऐड कर देते हैं। हाँ एक्स्ट्रा अमाउंट ओनली। कौन सा पेज में है? 6. क्लास का नोट देखो, क्लास का 6.32 पेज देखो, वो हम बोले थे 6.32 हम निकाल के देखते हैं। सेक्शन 6.23 में है, मतलब क्लास का नोट हम दिखा रहे हैं। 6.23 में देखो, ये जो 48(2) में अनरीजनेबल सैलरी टू रिलेटिव्स 48(2), 41(2) बोल रहे थे, 48(2). ओके, तो हम बोले थे जो सेक्शन इतना सारा याद नहीं रहेगा, सेक्शन याद नहीं रखना है, सेक्शन का थीम याद रखो। हाँ सर बोले थे अनरीजनेबल सैलरी अलाउबल होगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, मैंने नेक्स्ट पोर्शन में इस सम का एडजस्ट नंबर ए हो गया। कोई क्वेरी? ए कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है? 40A2 सेक्शन में
अलाउबल हो रहा है। प्रोप्राइटर्स वाइफ का सैलरी, वाइफ का हो, ब्रदर का हो, सन का हो, ऐसा कुछ होगा, अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऐड होगा। The proprietor went to a foreign tour for business purpose and stayed here for 18 days, of which 3 days were spent for sightseeing. Total expenses incurred in foreign country 18,000, which included in traveling expenses. ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोला, मालिक प्रोप्राइटर बिजनेस काम के लिए गए थे, टोटल 18 दिन में 18,000 रुपया खर्चा हुआ, जिसमें 3 दिन का खर्चा क्या है, पर्सनल हो गया है। तो কই কত যোগ করেছো? ডিজেল আউট 7,000 কি করে হচ্ছে তোমার? হ্যাঁ, 18 डेज टूर था, 3 दिन का साइट स्क्रीन था, बोल रहे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर जितना पोर्शन पर्सनल है, 18,000, 18 दिन का टूर था, 3 दिन पर्सनल है, 3,000 डीजल आउट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, एम्प्लॉई फॉरेन बिजनेस पर्पस में बाहर भेजे तो, यहाँ पे प्रोप्राइटर है, एम्प्लॉई, तो उसका साथ उसका वाइफ गई है फॉरेन टूर में साथ में, टोटल एक्सपेंडिचर मानो 20,000, बोथ फॉर बोथ, अलाउबल कितना होगा? 20,000 इन 10,000, 20,000 इज अलाउबल। एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फेक्शन पर्पस में अच्छे से काम कर पाएंगे, जो भी हो, ये अलाउबल है। हम केस डिसीजन का है, केस का डिसीजन है, इस ये आया बोल का हम बोले, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। यहाँ पे प्रोप्राइटर का वाइफ जाते हैं, हाँ बोलो। তাহলে 100% अलाउबल, 100% अलाउबल। তার মধ্যে পার্সোনাল এক্সপেন্সেস এইটুকু হয়ে যায় পাবলিক এক্সপেন্সের মধ্যে, তাহলে ওইটুকু করে ডিজেল আউট, বাকিটা তো পুরোপুরি অ্যালাউডই ধরবো না, মানে অফিসিয়াল পারপাসই ধরবো না। হ্যাঁ, ना ना ना, यहाँ पे बोल दिया था 3 दिन जो साइड स्क्रीन किया, 3 दिन, ये जो 3 दिन स्पेंड किया बिजनेस का, साइड सीन का क्या कॉन्सेप्ट है प्रोप्राइटर का? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और कोई रिलेटिव का घर गया, कोई रिलेटिव का घर गया, किसी से मिला, तो एक बिजनेस में अलाउबल नहीं होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। বলছি এরকমই একটা সেম অ্যাডজাস্টমেন্ট না আহুজাতেও ছিল, তো ওখানে ওরা দেখলাম মানে ফুল মানে অ্যালাউড করে দিয়েছে, বলছে অফিসিয়াল পারপাসের জন্যই ধরা হচ্ছে ওটা। हाँ, ये इसमें डिबेट है थोड़ा, जो साइड सीन वो भी मेंटल सेटिस्फेक्शन স্যার ইভেন ইনস্টিটিউটেরও একটা অ্যাডজাস্টমেন্টে দেখিয়েছিলাম, আমি কি ছবি পাঠাবো মানে যখন हाँ যাবো पाঠিয়ে দেবে, আমি তখন? দেখে নেবো, পাঠিয়ে দেবো। ওটা প্রোপ্রাইটার না এমপ্লয়ি ছিল ওটা? না স্যার এমপ্লয়ি ছিল মনে হয়, যদি এটা মনে हाँ পড়ছে না। एम्प्लॉय होले ठीक আছে, ठीक, क्या बोले हम, प्रोप्राइटर ना एम्प्लॉय, देखो पहले वहां पे एम्प्लॉय होने से साइड सीन ऑल्सो अलाउबल, एम्प्लॉय होने से साइड सीन अलाउबल, पर्सनल नहीं है। अब प्रोप्राइटर होने से डिसअलाउबल, हम क्या बोले, यहाँ पे तो प्रोप्राइटर बोला, अलाउड नहीं होगा, इसका अलाउड नहीं होगा, तो इसका मेंटल सेटिस्फेक्शन को पहले नहीं रखता। एम्प्लॉय, हम एग्जाम्पल क्या दिए, एम्प्लॉय होने से अलाउबल बोले ना। अच्छा, और तो कुछ है नहीं ऐड करने का। श्वेता क्लियर? श्वेता हाँ वहां सर, पे क्या बुझा है, पेरेছি।
एम्प्लॉई है ना प्रोप्राइटर है? बर्थडे गिफ्ट वाला देखे ना, उसमें दिया है। अरे बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंटेड टू सन इन कैश इन्वेस्टेड इन नेशनल बैंक, इंटरेस्ट आया वहां से 2,500 रुपया। बेटा को जो बर्थडे गिफ्ट दिया था वो पैसा बैंक में रख दिया जहां से इंटरेस्ट आया था। He was minor. क्वेश्चन वो माइनर है मेरा। जिन लोग न्यू स्टूडेंट उन लोग को नहीं, जिन लोग ऑलरेडी कवर किए हो उन लोग को क्वेश्चन है। ये 2,500 का हम क्या करेंगे? देवज्योति, सर ये क्लबिंग ऑफ মাইনাস করে বাকিটা ট্যাক্সেবল তো, हाँ क्या মানে बोलो? allowed তো। 1500 মাইনাস করে বাকিটা আসবে তো। Yes, under section 1032, income of minor child will be clubbed in the hand of either parents whose income is greater, subject to a deduction of rupees 1,500 per child. ये सेट ऑफ हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा है? क्लबिंग ऑफ प्रोविजन। क्लबिंग में किए थे 64(1)(a) सेक्शन क्लबिंग में है। तो ये वो चीज यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है, क्योंकि पीएल क्रेडिट व डेबिट करता है तो अलग बात है, ऐसी तो कुछ चीज है नहीं। क्लबिंग प्रोविजन जब करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। शायद तुम लोग को पूछना था तो याद है या नहीं? अब तो कुछ है नहीं, ऐसा यहाँ तक जोड़ो। आधा सोर्सेज में 1,08,000. 1,08,000, 1,48,000. 1,48,000। 1,48,000. দেবজ্যোতি বুঝেছো ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার আমি বলতে যাচ্ছিলাম, মাইকটা অন হচ্ছিল না। আরে স্যার মাইকটা অনই হচ্ছে না। এটাও আমারও হয় কোনো কোনো সময়, বন্ধ আছে খুলে যাচ্ছে। তো লেস ইনকাম টু বি ট্রিটেড আন্ডার সেপারেট হেড। ইনকাম টু বি ট্রিটেড अंडर सेपरेट हेड। सोचो कोई ये हेडिंग याद नहीं है बट तुमको पता है वो लेस होगा। जैसे हम बोल दे यहाँ पे बोला डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, बट डिविडेंड रिसीव अदर सोर्सेस, तो ये तो हम लोग जानते हैं। तो डिविडेंड अदर सोर्स हम लेस होगा जानते हैं, बट कौन सा हेडिंग हम बोले थे याद नहीं है, तो लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? नॉट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों? डिस्काउंट बिजनेस इनकम है, माइनस करो 1,40,500 लेस डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। है नहीं। हाँ है 40,000. कितना है? 40,000. 1,00,000. 40,000. 40,000। और क्या है? हो गया सर, हो गया, शांति हो गया। স্যার ডিভিডেন্ডটা আসবে তো? डिविडेंड माइनस किया तो হ্যাঁ স্যার আরেকবার আসবে না আদার এতে? हम तो इनकम पर बिजनेस तक कर रहे हैं अभी। ঠিক আছে। डिस्काउंट क्यों माइनस किए थे पापा ने? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दो ही होमवर्क था। सर बता रहे थे कि हम लोग डिस्काउंट माइनस कर दिए थे। पता नहीं। तो इजी इजी हमको देख के करवा लिया तो अरे नहीं सर, थोड़ा confusion। ठीक है, करो। अभी स्टार्टिंग में इजी हम कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लो जिन लोग के पास हमने एक्शन के एक साथ डिफिकल्ट हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते जाएगा, आहिस्ते स्लोली स्लोली। नाम इसका बाद हम प्रोफेशन सिखाएंगे। हाँ प्रोफेशन,
नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में हम प्रोफेशन सिखाएंगे। ओके, उसके बाद मैंने टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी करने के बाद हम 4 नंबर सामने ही आया है, सामने कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करो, तुम लोग नहीं देख के करो, जिन लोग का हुआ है उन लोग नहीं देख के आगे प्रोसीड करो, हम पूछेंगे। सम नंबर 4, आज जिन लोग न्यू है करते रहो। हम एक फोल्डर चेंज कर ले, फोल्डर बहुत हैंग कर रहा है। वन नोट हम लाइन ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम करते हैं सम नंबर 4। बेसिक सम याद हो जाएगा ना, इजी सम। तुम लोग को बाद में टॉप सम भी इजी लगेगा। बेसिक बेस ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट ना। 4 नंबर सम्स में हम लोग पहले क्या करते हैं, नोट में क्या बोला नहीं देखते, हम पीएल में क्या बोला वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, इसके बारे में कुछ बोला है कि ना देख लेना है, बोला है वो थोड़ा सोच के करेंगे इसको। सैलरी टू एस मतलब प्रोपाइटर, एस है प्रोपाइटर, ऊपर में पर्सनल हो गया ऐड करेंगे। कमीशन टू सेल्फ ये भी पर्सनल हो गया ऐड करेंगे। रेंट ऑफ फॉर अ हाउस ओन बाय एस ये भी ऐड करेंगे पर्सनल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, समझे? तो हम उसमें जा रहे हैं, तुम लोग हमको बोल दोगे अमाउंट, ठीक है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 18,200 मिडिल कॉलम। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड में डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट है 7,800। सैलरी टू एस 18,800। कमीशन टू सेल्फ 3,500। रेंट ऑफ ओन हाउस कर देते हैं 3,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500। अब एडजस्टमेंट पड़ेंगे। General expense include 2,300 being penalty for delay payment of sales tax. ये होगा सेल्स टैक्स पेनल्टी अलाउबल, इलीगल कुछ नहीं है। हम लेट में दिए पेनल्टी इम्पोज का, सेल्स टैक्स अलाउबल, इसको अलाउबल लिख के रखो कॉपी में। और 3,500 paid to lawyer for a suit in the court of in respect of the title premises of the business. बिजनेस परमिशन टाइटल, कोई टाइटल मतलब क्या है? ओनर। कोई बोल रहा है ये मेरा है, कोई बोल रहा है वो मेरा है, कोर्ट में अपील किया तो बिजनेस एक्सपेंस है।
अलाउबल, ये भी अलाउबल। अलाउबल मतलब कुछ नहीं करेंगे। जो डिसअलाउबल होगा वो पोर्शन ऐड करेंगे, जो अलाउबल है उसको कुछ नहीं करना है। बैड डेट in relation to a disputed debt which is under court of law yet to be settled. कोर्ट ऑफ लॉ yet to be settled, मतलब कोर्ट डिसीजन नहीं दिया वो बैड डेट होगा कि नहीं? जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देंगे बैड डेट डिसअलाउड होगा। बैड डेट डिसअलाउड होगा, कोर्ट तो डिसीजन दिया नहीं। कोर्ट बोल देगा जो इंसॉल्वेंट है, तुम स्टेप लेने के बाद भी कलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, कोर्ट बोल दिया वो इंसॉल्वेंट है तो अलाउबल। बट कोर्ट अभी तक सेटल नहीं किया, बट तुम पीएल डेबिट में डाल दिया कितना अमाउंट, 4700। इसका बारे में नीचे कुछ नहीं बोलता, हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम मानेंगे लीगल स्टेप हैज बीन टेकन, बट कोर्ट कुछ बोला नहीं है इसलिए डिसअलाउड होगा बैड डेट। कितना है? 4700। ओके। चैरिटी डोनेशन इंक्लूड, पीएल में जो चैरिटी डोनेशन बोल के एक चीज डाला ना, कितना डाला? 15,900। 15,900 में से 3,000 टू ट्रेड एसोसिएशन, ये तो अलाउबल है। क्यों? बिजनेस करना है तो ट्रेड एसोसिएशन को फीस देना पड़ता, डोनेशन करना पड़ता। एक ही कम्युनिटी में रहना है तो तुमको मेंटेन करना होगा, तो ये डोनेशन टू ट्रेड एसोसिएशन अलाउबल है, कुछ नहीं करेंगे। और 8,200 और 2,800 मिला के कितना हो रहा है? 11,000। 11,000 हो रहा है ना। तो पीएल डेबिट में कितना दिया है? 15,900। बाकी का बारे में कुछ बोला नहीं है, हम लोग क्या मानेंगे? डिसअलाउड मानेंगे। क्यों? हम लोग को जो, हम लोग चैरिटी भी हो सकता है, चैरिटी भी हो सकता है। ये सब जोड़ के कितना हो रहा है? तो ये जो देखो ना, 3,000, 8,200 और 2,800 मिला के हैं 14,000 हो रहा है। अब पीएल डेबिट में 1,900 है, वहां पे द चैरिटीज एंड डोनेशन बोला, डोनेशन डिसअलाउड, चैरिटीज फॉर बिजनेस पर्पस अलाउबल। यहाँ पे बोला नहीं है तो मानेंगे बिजनेस पर्पस, बोला नहीं है ना। चैरिटी तुम बोलो कैसे चैरिटी? एम्प्लॉय स्टूडेंट लोग को कुछ पैसा दिया, चैरिटी। तो क्लब, कोई बिजनेस क्लब है उसमें कुछ डोनेट किया होगा, शाम में कुछ नहीं बोला तो हम लोग मान लेंगे बिजनेस रिलेटेड है। जितना डिसअलाउड है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। 8,200 बांग्लादेश यूनिवर्सिटी को दिया और 2,800 नेशनल डिफेंस फंड को दिया। 11,000 ऐड करो डोनेशन। डोनेशन कितना ऐड होगा? 8,200 प्लस 2,800, 11,000। 11,000 ऐड हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेट रिकवर तो पीएल क्रेडिट आइटम बाद में बताएंगे, और डेप्रिसिएशन तो हम बाद में बताएंगे, अभी कुछ है नहीं, ऐड कर लेते हैं यहां तक। 63,000, 81,300। less income to be treated under separate head, पीएल क्रेडिट में ऐसे क्या आइटम है जो अलग से टैक्सेबल होता है?
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये पहले था 100% एग्जेम्प्टेड, अभी हो गया 100% टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट, याद रखना। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल होगा, कितना है 17,600, 63,700। इसके बाद करेंगे इनकम नॉट टैक्सेबल, इस में कुछ है नहीं, लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, आईटी रूल बोलते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। बट डेप्रिसिएशन का बारे में नीचे कुछ बोला है, एक लाइन, Miss WDB machinery 35,000, new machinery purchase 12,000, put to use on May 20, depreciation 15%. He had no other plant and machinery other than those mentioned above. हाँ, तो तुम लोग जिन लोग को याद नहीं है, हम साइड में बोल दे रहे हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करते हैं। ये 15% ब्लॉक है, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, फॉर्मेट देखो क्लास का कॉपी में लिखा हुआ है, WDV ऑन 1/4/20 कितना है 35,000, एट एडिशन करिए 12,000, 47,000, लेस सेल कंसीडरेशन सामने नहीं है, 47,000 हुआ, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। इसको क्या बोलेंगे, WDV ऑन 1/4/21, 39,950। ये तो आप क्वेश्चन है कि जो एडिशन हुआ May 20 में किया ना, May 2020 में किया ना, मोर देन 180 डेज है। इफ इट इज यूज्ड लेस देन 180 डेज तो 15% का जगह 7.5% चार्ज कर देते हैं, हाफ द रेट होगा। ये हम लोग जानते हैं, ये वर्किंग तुम लोग नीचे कर लो। हाँ, 12,000 का ऊपर हाफ होगा, बाकी का ऊपर फुल होगा। तो डेप्रिसिएशन आया 7050, कितना आ रहा है, और कुछ है 56,650। इसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम, ज़्यादा हाईलाइट हो गया यहाँ पे, थोड़ा मिटा देते हैं। तो लोग पेंसिल रखोगे, जब क्लास का कॉपी में मार्क करते रहो, लिखते रहो, ये सब चीज करते रहोगे। इसका बाद हम डी नंबर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बैड डेट रिकवर is in relation to a date 15,000 claimed to be bad in the year 1516 but allowed by income tax officer amounting 10,000। ये चीज याद रखना है, क्या बार बार बोल रहे थे बैड डे रिकवरी अर्लियर डिसअलाउड, बार बार बोल रहे थे ना। तो ये क्या चीज है, अभी कॉन्सेप्ट लेना है, इसके बाद से कोई भी सामने गलत नहीं होना चाहिए। बैड डेट रिकवरी ये पीएल क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग, बैड डेट रिकवरी पीएल क्रेडिट में लिखते हैं। तो पीएल क्रेडिट में लिखना मतलब क्या है, पीएल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। यहाँ पे बोल देता अर्लियर डिसअलाउड, तो हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते। ये हम लोग सीखे थे। आप तुम लोग क्वेश्चन कर सकते सर क्यों लेस करते हैं, अर्लियर डिसअलाउड का मतलब क्या हुआ। तुम यहाँ पे बैड डेट किए थे ना, कितना किए 4,700, मानो 10 साल पहले का ये पीएल है। तब पीएल में बैड डेट बोल के पीएल 4,700 तुम पीएल डेबिट में डाले थे, प्रॉफिट क्या हुआ, कम गया। तब हम क्या किए, बैड डेट यहाँ पे क्या कर दिए,
ऐड कर दिए, डिसअलाउड हुआ कि नहीं? पहले डिसअलाउड हो गया था, बैड डेट बोल के डाले थे, असिंग ऑफिसर नहीं, तुम रिकवरी प्रोसीडिंग्स टेकन किए नहीं, रिकवरी प्रोसीडिंग लिए नहीं हो, डिसअलाउड 15-16 का बोल रहे हैं हम। मानो ये पीएल 15 साल का है। आलियर क्या हुआ, ये क्या हुआ, हम लोग क्या बोले यहाँ पे, क्या बोले, डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब ऐड कर दिए, ऐड कर दिया मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ गया, मतलब ये 4700 का ऊपर इनकम बढ़ गया, मतलब टैक्स तुम दे दिए, 4700 का टैक्स दे दिए। अभी 20-21 में वो आदमी आके पैसा दिया, तो जिसका पूरा टैक्स हो गया उसका वो दोबारा टैक्स क्यों होगा? क्या बोले समझ में आया? आलिया डिसअलाउड का मतलब है पहले उसका पर टैक्स तुम दे दिए हो, अभी उसका पर टैक्स नहीं होगा। आलिया डिसअलाउड मतलब समझ में आया, पहले उसका पर टैक्स हो गया है, अभी इनकम में डाला, अभी टैक्स क्यों देंगे? इनकम में डाला मतलब नेट प्रॉफिट क्या हुआ तुम्हारा, बढ़ गया, हम तो टैक्स दे दिए, एक टैक्स देंगे। इसीलिए आलिया डिसअलाउड क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि टैक्स हो चुका। आलिया डिसअलाउड का मतलब क्या है, तुम लोग को बोले आलिया डिसअलाउड का मतलब क्या है, पहले टैक्स हो चुका। आलिया डिसअलाउड का मतलब है पहले टैक्स हो चुका, अभी वो इनकम का ऊपर टैक्स हम नहीं देंगे, ये था कॉन्सेप्ट। अब बोले सम्स में जा रहे हैं हम लोग का, सम्स में, हम लोग का सम्स में क्या बोला, ये जो 12,500 बैड डेट रिकवरी है, इसमें से 15,000 क्लेम्ड 15-16 में, पीएल डेबिट में 15,000 रुपया बैड डेट बोल के डाले थे, 15-16 का पीएल जो बनाए थे वहां पे बैड डेट 15,000 रुपया डाल दिए थे, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट लो हो गया था 15,000, बट इनकम टैक्स ऑफिसर बोला नहीं तुमको 10,000 रुपया अलाउ करेंगे। तो आलिया डिसअलाउड कितना था, 5,000 डिसअलाउड था। आलिया डिसअलाउड कितना था, 5,000। आलिया डिसअलाउड 5,000 मतलब क्या है, आलिया 5,000 पर तुम टैक्स दे दिए। आलिया डिसअलाउड कितना था, 15,000 क्लेम किए थे, वो अलाउ किया था 10,000, तो आलिया डिसअलाउड कितना था, 5,000, तो हम इनकम में बढ़ा दिए थे आप, तो उसका तो टैक्स दे दिए। तो अभी ये जो रिकवर हुआ है, ये जो 12,500, इसमें से 5,000 आलिया डिसअलाउड है, तो 5,000 का ऊपर अभी टैक्स नहीं देंगे, इसलिए लेस होगा, लेस करो, बैड डेट रिकवरी आलिया डिसअलाउड, बैड डेट रिकवरी, ब्रैकेट में लिख देता आलिया डिसअलाउड। आलिया डिसअलाउड का मतलब क्या है, पहले टर्म टैक्स दे दिए हैं, अभी नहीं देंगे। अभी पीएल क्रेडिट में क्या होगा, तो इनकम क्या हुआ, और कुछ है, 51,650, 51,650 होगा ना। अच्छा, और उन लोग क्या क्या, उन लोग का आंसर बोल देते हैं, यहाँ पे आंसर जो मेरा मेटेरियल में दिया अलग है। उन लोग क्या क्या ना पूरा डोनेशन जोड़ दिया है, और ट्रेड एसोसिएशन जितना दिया माइनस कर दिया। ये क्या, तो मतलब हम जो जो चैरिटी सोचे, उन लोग चैरिटी नहीं, उन लोग उसको डोनेशन सोचा, ठीक है। तो हम अलाउ किए हैं, उन लोग उसको डिसअलाउ किया, कंट्रोवर्सी मैटर है। हम क्या कोशिश करेंगे, मैक्सिमम डिडक्शन लेने का हम कोशिश करेंगे, जितना टैक्स कम होगा उसका बारे में कुछ बोला नहीं है, हम मानेंगे बिजनेस के लिए हुआ है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन लेने का। क्या बोले समझ में आया, वो जो तुम वो ऐसे करो, यहाँ का जो यहाँ पे जो आंसर है 53,950 आ जाएगा,
पूरा डोनेशन जोड़ दो और ट्रेड एक्सपेंस को जो 3000 माइनस के मतलब 15,900 माइनस 3000 कितना हो रहा है 12,300 ऐड कर दिया हम लोग ऐड कितना किए 11,000 समथिंग 11,000 कोई तो डिफरेंस आ गया आंसर समझे ये है बात तो इसको लिख दो इनकम फ्रॉम बिजनेस रेगुलर 3-4 शाम का हम ये करेंगे आज आज 3 शाम अपलोड करेंगे और जरूरत होगा तो और एक बार देख लेना और स्लोली देखोगे हाँ बोलो স্যার বলছি চ্যারিটি